श्रीमद् भगवत के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वासुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रश्न यह भी पूछा था कि इस उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित की सुखदेव गोस्वामी ने यह भी पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहने वाले कृष्ण के कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों द्वारा द्वारका के राज्य पर शासन किया और वहाँ उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है, अतएव महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सवालों के अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र श्रोता है और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्त है। यदि ऐसा मणिकाचन सहयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और वे लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए श्री कृष्ण कथा सुनने में वे भी कभी थकेंगे नहीं। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को यह मुझसे भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति थका अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता है। उन्होंने इसको सुनने के लिए मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर प्रसन्न थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतएव मरने के लिए पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भाविक होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी श्री भगवत सुन रहे थे। जब राजा के कृष्ण ने विषय में सुनने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतएव वे कृष्ण की लीला के विषय में बोलने लगे तो इस कलयुग में समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के समय इतना उत्सुकता पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उसे प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीला को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि तीनों प्रकार के लोगों को युद्ध कर देता है, वक्त, श्रोता, जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वो तीनों लोगों को आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है। जय श्री कृष्ण।